नमस्कार। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, उस ग्रह के बारे में क्या ही कहना। वो ग्रह बाल अवस्था में है सभी ग्रहों में से। अगर आप समझ चुके हैं एक मेरे इसी शब्द से, तो जी हाँ, आज की वीडियो जो है वो बुध ग्रह के बारे में है कि किस भाव में है आपका बुध, क्या फल मिलेगा उसका, क्या कमजोरी है बुध ग्रह की, और क्या वो कमजोरी आपके जिस भाव में बुध बैठा है, आप वो गलती तो नहीं कर रहे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने सभी मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ शेयर करिए। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं बुध की। तो जिस भाव में बुध विराजमान होता है, किसी भी भाव में, 12 भावों में से, तो जातक को समझ ही नहीं आता है कि उसको बिना किसी बात की उस भाव से रिलेटेड चिंता लगी रहती है। एक इम्बैलेंस सा रहता है लाइफ में उस भाव से रिलेटेड, जहां भी बुध विराजमान हो। एक डर, फियर कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ वैसा ना हो जाए। तो जिनका भी बुध वीक होता है, और अगर अशुभ भाव में होता है या अशुभ होता है बुध, तो उनको कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी लगी रहती है। हम बात करते हैं प्रथम भाव यानी कि लगन भाव में अगर बुध ग्रह विराजमान हो, पहले भाव में बुध हो, तो जातक को चिंता बहुत रहती है कि इतना बुद्धिमान होने के बाद भी उनकी हैसियत, उनकी समर्थता इतनी कम क्यों है, उनका मान सम्मान जितना होना चाहिए उतना क्यों नहीं है। कोई उनकी बेइज्जती कर देता है, कोई भी उनके साथ बुरा सलूक कर देता है। कई बार मैंने अपने क्लाइंट्स और कुछ अपने नियर जो भी है, मेरा जो सोशल सर्कल है, मैंने उसमें देखा है। कई बार मुझसे पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है कि कोई भी आता है उनको मंदिर की घंटी समझता है, कि जो भी आता है उनको बजा कर चले जाता है। तो मन बहुत दुखी होता है ऐसे जातकों का, और आपका दिल तो करता है कि आप उसकी पिटाई कर दो, लेकिन फिर सोचते हैं कि और ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी, टेंशन हो जाएगी। तो मैं आपको क्लियरली बताऊं कि ये बुध का ही स्वभाव है, ये कि आपको बिना मतलब की चिंता देना। लगन में अगर बुध है तो बिना मतलब के आपको चिंता, टेंशन, इरिटेशन सी रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी आपका जो बेइज्जती कर रहे हैं, दिल दुखा रहा है, उनकी इंटेंशन नहीं होती आपका दिल दुखाने की। आपको लगेगा कि उन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा दिया, लेकिन उनकी तरफ से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि वो तो आपके साथ सिर्फ एक जस्ट नॉर्मल फ्रैंकली होके या फिर अपनापन समझ के आपसे मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे, सच कह रहे थे, लेकिन आपको बहुत फील हो जाता है। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि आपका बुध जो है फर्स्ट हाउस लगन चार्ट में, लगन में बैठा है, पहले भाव में। कईयों की आदत होती है इस तरीके से बात करना, बेइज्जती करना, और कई जातक इस परिस्थिति को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप में वो है विनम्रता, समझदारी आपकी। एक वो कहते हैं ना कि शालीनता, डिसेंसी जो होती है, सभ्यता, कि मैंने पीना है, कहीं पानी पीना है कहीं पे, तो कहीं अच्छे तरीके से पियो, कहीं किसी के सामने कुछ खाना है तो अच्छे तरीके से खाओ।
लेकिन कुछ लोग होते हैं कि परवाह ही नहीं करते कि हम अपने घर में हैं या किसी के घर में हैं, कहीं गेस्ट बनकर आए हुए हैं या आपके घर में कोई मेहमान हुआ है, तो उनका नेचुरल बिहेवियर ही इस तरीके से अननेचुरल बन जाता है कि दिखावा कर रहे हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बुध ग्रह है वो बच्चा ग्रह है, बाल ग्रह है, और वो लोगों को समझ नहीं आता। तो लगन में बुध हो तो ये सोचिए कि मेरी तो नहीं, इज्जत ही नहीं है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि अगर कोई ईंट मारता है तो उसका जवाब पत्थर से दीजिए, लेकिन इंस्टेंट नहीं, रणनीति बना के, कूटनीति से, समझदारी से, डिप्लोमेटिक तरीके से। उसको अगर सामने वाले आपके विरोधी ने या आपके सामने जो भी है उसने आपको 4 लाइन कुछ बोली, आप उसको 10 लाइनें बोलिए, लेकिन समझदारी से, कूटनीति से, कि सामने वाले को पता भी ना लगे कि आपने उसकी समाज में, उसके सामने या 10 जनों के सामने उसकी बेइज्जती भी कर दी, लेकिन उसको पता भी नहीं चला। तो ये व्यवहार आपको करना पड़ेगा जिनके भी पहले हाउस में बुध बैठा है। आपको ज्यादा से ज्यादा अपना ब्रेन यूज करते रहना चाहिए इन सब चीजों से बचने के लिए। आप चाहें तो सामने वाले विरोधी का अपना तमाशा भी बना सकते हैं, लेकिन आप डरते हैं। आपके मन में, आपके भीतर एक छुपा हुआ डर है कि कहीं आपने ऐसा कुछ करा तो आपको बहुत भारी नुकसान ना हो जाए या आपकी और ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए। इसीलिए अपने डर को थोड़ा सा निकालिए, समझदारी से काम लीजिए। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे बुध अच्छा फल कैसे दे। अगर अशुभ फल मिल रहा है, जैसे अभी चर्चा करी, तो जो भी आपकी जो घर की जो बाउंड्री वॉल्स हैं, जो 4 दीवारी हैं, अगर आप किसी बड़े अच्छे बड़े प्लॉट में अगर रहते हैं तो उसकी अगर बाउंड्री वॉल है, अगर आप किसी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो अब तो मेट्रो सिटीज़ में इतने बड़े प्लॉट्स हैं नहीं, तो आप अपना जो आपका मेन गेट है उसको बहुत सजा के रखिए। जितना आपके घर का मेन गेट सजा हुआ होगा हमेशा, उतना आपका बुध मजबूत रहेगा। इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे से। अब आपको अगर इसके बावजूद भी अगर आपका दिल थोड़ा बैठा जा रहा हो, आप घबरा रहे हो, आपको लग रहा हो कि आपका दिल दुखी सा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका कारण है कि रिसेंटली आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति के कारण अपने घर का सोना बेचा होगा, या आपने बेचा होगा, या आपके घर में किसी ने सोना बेचा होगा। इसी कारण आपके साथ ये परिस्थिति हुई है। और एक चीज और, मैं इस तरीके की टिप्पणी तो नहीं कर रहा, लेकिन शास्त्रों में भी लिखा है, बहुत से शास्त्र हैं, आप भी अगर ढूंढेंगे तो आपको बहुत सरलता से मिल जाएंगे, जितने भी हमारे वेद हैं। ज्योतिष का माध्यम सिर्फ ये है कि आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हम उसको बताएं और आप उसको ठीक कर सकें। करना आपको खुद पड़ेगा। अब जिनका पहले भाव में बुध है, उनके साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि वो अपने स्किन कलर्स को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनको लगता है कि उनका स्किन का कलर अच्छा नहीं है। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जिनका भी पहले भाव में बुध है, अपने स्किन कलर को लेके परेशान मत होइए। कुछ क्लाइंट्स हैं, स्त्रियां हैं, मैंने देखा है उनको कि कभी तो वो एकदम से ही नेचुरल अपने रंग रूप में थी, और कभी कुछ अपने चेहरे के साथ कुछ ट्रीटमेंट करा लिया स्किन को और बेहतर बनाने के लिए। और अगर आपने ऐसा कर लिया कि कोई ट्रीटमेंट लिया, आपने अपने रंग को साथ बदलाव करने की कोशिश करी, तो आपका बुध सदा के लिए डेड हो जाएगा पहले भाव में ही। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए।
बाकी अगर कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी है, ये सब उपाय करने के बाद भी कोई हल नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट करिए। मैं जितना हो सकेगा सभी की मदद करूंगा। समय का अभाव रहता है, हर किसी का समय से रिप्लाई देना संभव नहीं मेरे लिए भी, तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सभी को उत्तर मिलेगा। कमेंट में करिए, आपको वहीं जवाब मिलेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस यानी धन के भाव में बुध विराजमान हो, तो मैं सेकंड हाउस के बुध के बारे में बात करूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज मैं अपनी इस वीडियो में, बुध एक बहुत मेन ग्रह है। हर किसी की लाइफ में बुध बहुत जरूरी है ठीक होना। आप चाहे गृहिणी हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे कोई शिक्षक हो, आप चाहे कहीं जॉब कर रहे हो, सबसे बड़ा ग्रह है आपके सपोर्ट में जो होना चाहिए वो है बुध। तो इसीलिए मैं आज समय समय पर अपनी इस वीडियो में बहुत से ऐसे उपाय बताऊंगा जो आप करके, बहुत छोटे छोटे और सरल उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में अपने बुध को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि हर समय ग्रह आपको देख रहे हैं, आप ग्रहों को धोखा नहीं दे सकते। आपने अपनी आंखें बंद कर ली और ये सोचा कि ग्रहों को नहीं पता चलेगा, तो ये सबसे बड़ा झूठ आप अपने आप से बोल रहे हैं। इस चीज को समझिए। मैं केवल एक माध्यम हूं, आपको बता सकता हूं, किंतु करना आप सबने है। जितना आपका बुध मजबूत होगा, उतना आपका रुतबा, उतना आपका धन, उतनी आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि बुध हर चीज का कारक है। आपके घर में आपकी पुत्री का कारक, आपके घर में आपकी बहन का कारक, आपके घर में आपकी बुआ का कारक, इसके साथ साथ वाणी का कारक, कम्युनिकेशन का कारक। आज के इस युग में, कलयुग में, कम्युनिकेशन ही है जिसकी वजह से हर कोई सरवाइव कर पा रहा है। अगर आप YouTube के माध्यम से मेरी ये वीडियो सुन भी रहे हैं, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये भी बुध के कारण ही हो पा रहा है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं दूंगा, आप बोर हो जाएंगे वरना। तो सेकंड हाउस में बुध, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। आपके पास धन की वजह से हमेशा परेशानी में रहोगे, आप खुद ही धन की चिंता लेते रहोगे। आपके पास कितना भी धन हो, आपको लगेगा कि आपके पास बहुत कम है, कि मेरे पास है ही नहीं धन। 10 साल पहले 1 लाख था, तब भी आपको लगता था कि कुछ नहीं है। आज 1 करोड़ है, तब भी आपको लगता है कि कुछ नहीं है। मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं, तकरीबन कई वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी जिस समय वो आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। छोटे छोटे उपायों के माध्यम से उन्होंने जो जो मैं कहता गया, जो जो उनके ग्रह थे, उसके उपाय वो करते गए। आज कई तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने हुए हैं, कई बहुत ऊंची पोस्ट लेके सरकारी IPS IAS बने हुए हैं, उनके बच्चे तक। तो इसीलिए मैं केवल वो उपाय बताऊंगा और वो चीजें बताऊंगा जो आप कर सको। धन को लेके परेशान नहीं होना, जितना है उतने में संतुष्ट रहिए। धन ऑटोमेटिक बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। जिनके भी सेकंड हाउस में बुध है, अगर आपने धन की चिंता करी, धन आना रुक जाएगा। अगर आपने धन की बात करी, धन आना रुक जाएगा। अगर आप धन को लेके परेशान हुए कि कल मेरे पास 10,000 थे और आज मेरे पास 1,000 भी नहीं बचा,
तो आपके पास धन आएगा नहीं। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ग्रह सुनते हैं, आपको देखते हैं। आप नहीं देख सकते, लेकिन आपके ग्रह तारामंडल से आपको देख रहे हैं। आप बहुत खास हैं। इस मृत्यु लोक में जन्मा हुआ हर व्यक्ति बहुत खास है। आप अपने आप को कम मत आंकिए किसी से भी। एक चीज और कहना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड हाउस में जिनका भी बुध है वो एक चीज बहुत ज्यादा करते हैं कि आपके घर परिवार में, आपके आस पड़ोस में किसी ने भी, आपके कुटुंब में किसी ने भी अगर कोई नई गाड़ी खरीदी तो आपका दिल उस समय बैठ जाएगा कि आपके खानदान के लोगों को आपने देखा कि उन्होंने वो गाड़ी खरीद ली जो गाड़ी आपको बहुत पसंद थी। आपका दिल दुखी होगा। फिर मैं वही कहूँगा, एक बात, एक पुराने गाने की याद आती है कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दवा यही है कि आपको दुख नहीं मनाना, सोचना नहीं है, चिंता नहीं करनी। जिस दिन आपने चिंता करनी छोड़ दी, दिन दुगनी रात चौगनी, आपका बुध आपको स्ट्रांग करेगा। आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी बना देगा, आपकी वाणी को इतना अच्छा बना देगा सेकंड हाउस में बैठा हुआ बुध, कि आप अपने आप को एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपकी फील्ड में आप राजा बनेंगे। मेरी ये कुछ बातें अपना के देखिए, ज्यादा नहीं तो 1 महीना या 2 महीना अपना के देखिए। अगर ना ही फर्क मिले तो कमेंट में लिखना जरूर। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि कुछ और ग्रहों को भी देखा जाता है कि कहीं किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे तो नहीं पड़ रही, कहीं आपका सेकंड हाउस मारक तो नहीं बन रहा, एक्टिव तो नहीं है। इस चीज को भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए जो कॉमन था वो मैंने आपको बताया। टेंशन छोड़ दीजिए। सामने वाला अगर आज BMW लेकर आया है तो आप फरारी लेकर आइए, आप रोल्स रॉयस भी लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आज कोई वैगनार लेकर आया है और आपका दिल दुख रहा है तो चिंता मत करिए, दुख मत मनाइए, कल फॉर्च्यूनर में आप बैठे होंगे। सेकंड हाउस में जिनके भी, यानी कि दूसरे भाव में जिनके भी बुध होता है, उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है। आप अपनी वाणी का प्रयोग करिए, टेंशन छोड़िए, अपने आप आपको सुखी रखने की ओर ले जाएगा आपका बुध आपको। एक चीज मैं कहूं, अगर आपको कोई दुखी कर रहा है, कोई इंटेंशनली आपको दुखी कर रहा है, अपनी वाणी का प्रयोग करिए, उचित वाणी का प्रयोग करिए। ये नहीं कि आप अपशब्द बोलने लग जाएं या कुछ मैंने कह दिया कि जी, कि आप अपनी वाणी का प्रयोग करिए, आप उसको अपशब्द यूज करें या कुछ और कह दें, बड़ा बुला कह दें, ऐसा नहीं। अपनी वाणी से मैनिपुलेट करिए, डोमिनेट करिए अपने विरोधी को। आपकी वाणी में इतनी शक्ति है। सेकंड हाउस में बुध बहुत मजबूत होता है, ऐसे व्यक्तियों की वाणी बहुत मजबूत होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब दो देशों के जो सलाहकार, सेक्रेटरी मिलते हैं, अपनी वाणी और अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और आप किसी भी सिचुएशन में अगर कभी फंस भी जाएं तो बहुत आसानी से उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। ये आपका सबसे बड़ा गुण है। लेकिन जो डर है आपके अंदर और एक जो भय है, उसके कारण आपका दिमाग ही नहीं चलता, आपकी बुद्धि ही नहीं चलती, और उसी के कारण आपको प्रॉब्लम आ जाती है। और एक जो बुध सेकंड हाउस में है, एक तो जो बुजुर्ग हैं, पिता हैं, और जो आपके पिता के समान उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कीजिए। वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग हैं वहां जाकर उनके साथ कुछ समय बिताएं। इसके अलावा आप ऐसे हैं कि सबको तारने वाले हैं आप, जिसका भला कर रहे हो, जिसके साथ खड़े हैं आप,
वो बहुत तरक्की करेगा, लेकिन आपका जो भोलापन है जो आपके लिए वो बहुत बुरा है, आपको ऐसे लगता है। लेकिन जो आपका भोलापन है ना, वो आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। ये आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं, जो आपको ये भोलेपन से आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि जिनका भी सेकंड हाउस में बुध है, आपकी बहन या आपकी बुआ कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट करें आपसे, आपने उनको दुखी नहीं करना। कितना भी वो आपका नुकसान कर दें, आपको लगे कि पैसा खा गए, प्रॉपर्टी खा गए या कोई बात नहीं, आपने किसी भी तरीके का उन्होंने नुकसान करा हो, आपने किसी प्रॉब्लम में, किसी बहसबाजी में उनको बदला लेने में नहीं पड़ना। आप अपने घर में कोई भी जानवर, पक्षी वगैरह ना रखी तो बहुत उत्तम होगा। और जो व्यक्ति गांव वगैरह में रहते हैं, जिनकी मजबूरी है कि गायें हैं उनके पास, दूध देने वाले हैं, कोई अंडे देने वाले जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, या उनकी नेसेसिटी है, उनकी ज़रूरत है, तो उनको छोड़कर बाकी जनों के लिए ये बात कही है मैंने कि शौकिया तौर पर कुछ पक्षी पाल लिए, या घर में बिल्ली या कुत्ते पाल लिए, तो तोता पाल लिया, चिड़िया पाल ली, ऐसा नहीं करना। और किसी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं रखना आपने, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करेंगे थर्ड हाउस में बुध की, यानी कि तीसरे भाव में बुध की। जिनके भी तीसरे भाव में बुध होता है, ये इंडिकेट करता है, ये दिखाता है कि आपके पास इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि, और आपकी प्लानिंग इतनी अच्छी है कि क्या कहना। आप खुद एक किंग मेकर हैं। आपके साथ जो जुड़ेगा आप उसको राजा बना दोगे, ये आपकी खूबी है। अगर आपने किसी को सलाह दे दी A to Z किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी चीज में, तो वो प्लानिंग फेल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि आपने किसी को कोई सजेशन दिया और वो सजेशन उसके काम ना आए। ऐसा क्यों है पता है? आपके ऊपर बुध की इतनी अच्छी कृपा है, बुध से डायरेक्ट संबंध है आपका। कॉस्मिक पावर्स बुध ने आपके अंदर दी हैं कि आपकी सलाह आप किसी को भी देंगे वो राजा बन जाएगा। अब बात आती है कि आप जिसको सलाह देते हैं वो तो कामयाब हो जाता है, वो तो किंग बन जाता है, आप किंग मेकर की टाइटल में आप आ जाते हैं, लेकिन आप स्वयं खुद क्यों नहीं किंग बन पा रहे? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी ही जिम्मेदारियों से भागते हो। आप जिम्मेदारी निभाना ही नहीं चाहते। आपको पहले से ही लगेगा कि ये काम आपसे होगा ही नहीं। भाई आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अपने आप ही अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को इस तरीके से मैनिपुलेट कर लोगे कि आपसे तो ये काम होना ही नहीं, असंभव है आपके लिए। यही आपका सबसे बड़ी कमी है। बुध का काम है थोड़ा सा डरा के रखना। अगर बुध थोड़ा सा भी अशुभ है अगर तीसरे भाव में, फर्ज पूरा करने से भागते हो। ये भी देखा गया है जिनके थर्ड हाउस में बुध है कि कभी कभार आप सामने वाले के काम को या उसकी सहायता को डर डर कर करने की थोड़ी कोशिश करते हो, कि ना तो आप उसको डायरेक्टली हाँ कर पा रहे हो, ना आप उसको डायरेक्टली ना कर पा रहे हो, आप बीच में फंस जाते हो। मैं सबसे बड़ी चीज कहूंगा एक ही शब्द में, कॉन्फिडेंस। आपका विनिंग पॉइंट कॉन्फिडेंस है। आपकी सफलता का राज आपका कॉन्फिडेंस है। आपने कभी भी अपनी पूरी लाइफ में भाई की, बहन की बात का बुरा नहीं मानना। फैक्ट यही है कि ये कलयुग है, और यहाँ पे भाई भाई को रोटी खाता हुआ, पलता हुआ, पनपता हुआ नहीं देख सकता। फैक्ट यही है, ये कलयुग है।
राक्षस आपके अंदर ही है या आपके नजदीकी लोगों में ही है? जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो या तो आपके भाई होंगे या आपके भाइयों के कारण ही होंगे। एक सबसे बड़ा उपाय कि आप जिस भी मकान में रहते हैं उसको सुंदर बनाने की कोशिश ना करें। आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपका धन का वृद्धि होना रुक जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप अपने जिस भी मकान में रहते हैं वहां पे अगर उसको सजाएंगे, अगर आप नौजवान हैं, युवावस्था में हैं, आपको अपना एक पर्सनल स्पेस मिला हुआ है आपके घर में, तो आप आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है वो सभी साथ में रहते हैं, आपको एक अपना बेडरूम मिला हुआ है, तो अपने बेडरूम को बिल्कुल मत सजाना। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आपको नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी आपको अट्रैक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं, आपको नज़र बहुत जल्दी लगेगी। अगर आपको लग रहा है बिना मतलब के लोग जितनी आप मेहनत करते हो उसका फल नहीं लेने देते, आपकी अगर लेग पुलिंग हो रही है, तो आपको अपनी लाइफ से, अपने स्पेसेस से हरा रंग हटा देना चाहिए। हरे रंग की कोई भी वस्तु आपके रूम में नहीं होनी चाहिए, आपके वस्त्रों में नहीं होनी चाहिए, और कभी भी आपने हरे रंग का कोई रत्न नहीं पहनना। अपने कमरे में या अपने घर में हरे रंग के कर्टेन्स नहीं लगाने। हरे रंग की गाड़ी वैसे तो होती नहीं है, लेकिन कोई कोई शौक होता है। जब भी बुध अशुभ होगा आपको हरा रंग ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हरे रंग की कोई वस्तु आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। आपके लिए सबसे बड़ा उपाय कि आपने दुर्गा माता की पूजा करनी है। और अगर आप बहुत परेशान हैं, आपके थर्ड हाउस में अगर बुध है और आपको अशुभ फल मिल रहे हैं, तो आपने हमसे संपर्क करें। हम आपको एक विधिवत पूजा करा के दुर्गा का एक यंत्र और उसकी विधि प्रदान करेंगे। आप उसके ऊपर पूजा करिए, आपको सभी विधियां बताई जाएंगी जब आप हमसे संपर्क करेंगे। उसके बाद सब परिस्थिति एकदम आपके फेवर में आ जाएगी। अगर आप राजनीति वगैरह के इच्छुक हैं, अगर आपके प्रमोशंस रुके हुए हैं, हमसे संपर्क करिए, हम आपको उपाय बताएंगे। कुछ क्रियाएं, सभी जो भी क्रियाएं होंगी सभी शास्त्रोक्त होंगी, हमारे शास्त्रों के अनुसार होंगी और वैदिक ज्योतिष के नियम के अनुसार होंगी। करते हैं फोर्थ हाउस यानी चौथे घर में बुध। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आपके लिए है। आप बिना मतलब के सोचते रहोगे, बिना मतलब के टेंशन लेते रहोगे, सब कुछ होते हुए भी, सब सुख सुविधा होते हुए भी आपको नजर ही नहीं आएगा कि इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतना भगवान ने आपको अच्छा दिया है। जो 0.1% कमी होगी वो आपको बार बार याद आती रहेगी, उसे सोच सोच कर आप दुखी होते रहेंगे। परिवार के लिए बहुत करेंगे, लेकिन किसी ने मजाक में कुछ कह दिया तो अंधेरा कमरा ही दिखाई देगा आपको, कि वहां बैठकर आप सैड सॉन्ग सुन लो, और इसका सीधा असर आपको नींद पर पड़ेगा, आपके नर्वस सिस्टम पर पड़ेगा, आपके हार्ट पर पड़ेगा। भूलने की आदत, और आपकी कामनाएं एकदम बच्चों जैसी हैं कि जो पूरी हो गई उसका सुख नहीं लेंगे, लेकिन दूसरी कामनाएं शुरू कर देंगे। इस तरीके से आपकी जिंदगी नहीं कटेगी, आप इस तरीके से तो डिप्रेशन में चले जाओगे। बुध चौथे भाव में कहते ही हैं कि आप बिना कारण के ही डिप्रेशन में चले जाओगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो उपाय करना है वो ये है कि जो भी स्त्री विधवा हो, विडो हो, उनकी आप सेवा करिए। आपने विधवा स्त्री को बहुत अच्छी नज़र से देखना है, माता या बहन की नज़रों से देखना है, उसकी सेवा करनी है, उसकी दुआएं लेनी है। आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा।
पिछले जन्म में विधवा स्त्री आपने, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, आपने मेरी बाकी वीडियोस में भी देखा होगा कि हमारा ग्रह जिस स्थान में आके बैठा है वो हमारे पिछले जन्म से ही जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा कर्म जिस वजह से इस जन्म में मृत्यु लोक पर हमारे को ये सहना पड़ रहा है। तो कारण क्या है? जो आपको विधवा स्त्रियों की सेवा करनी है, उनके ऊपर नज़र अच्छी रखनी है, उनको माता या बहन की तरह समझ के उनकी सेवा करते रहना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। कारण है कि आपने अपने पिछले जन्म में किसी मैरिड कपल के, किसी स्त्री के हस्बैंड को मारा था, उनकी हत्या करी थी या उनकी हत्या करवाई थी। उस कारण उस स्त्री की आपको बद्दुआएं लगी हैं। अब वो आपके आसपास ही कहीं होगी, उसकी सेवा करें और दुआएं लें। बात करेंगे अब हम पंचम भाव में अगर बुध विराजमान हो तो। पंचम भाव में बुध तो इंडिकेट करता है कि प्लानिंग बहुत अच्छी है। जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स हैं, जो जो बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं, बड़े बड़े मॉडल्स हैं, जो बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनते हैं, जिनके पास ऐसी कला होती है कि एक जरा सा कट लगाया या अपना एक, अगर कोई कोडर हैं या सॉफ्टवेयर वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कि एक लाइन का कोड लिखा उन्होंने, मेहनत किसी और की, आके आपने एक लाइन कर दिया और वो चीज़ आपके नाम से प्रसिद्ध हो गई। ऐसे होते हैं पंचम भाव वाले बुध वाले व्यक्ति। ऐसी बुद्धि कि डिफरेंट चीज करते हैं। तर्क वितर्क, अगर वकील हो, आपका मंगल अच्छी पोजीशन में हो तो आप क्रिमिनल वकील बहुत अच्छे होंगे। जमानत तो आप मिनटों में दिला देंगे, लेकिन मंगल अच्छा होना चाहिए, नहीं तो साहस की कमी होगी। और क्रिमिनल जो वकील होते हैं उनको बहुत अधिक आप, कि उन लोगों को बहुत थ्रेट मिलती रहती है, बहुत दिल कमजोर हो जाता है। अगर आपका मंगल कमजोर है तो आपको क्रिमिनल लॉयर नहीं बनना चाहिए। जो हैं ऑलरेडी क्रिमिनल लॉयर, आपका मंगल अच्छा होगा क्योंकि आपके अंदर सहने की शक्ति है, क्योंकि आपको बहुत लोगों से थ्रेट मिलती है और आप उसको सहन कर लेते हो। तर्क वितर्क तो आप बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन जिदबाजी नहीं करनी है आपने कहीं भी। अहंकार नहीं करना कि किसी इंसान ने चार लोगों में आपका मजाक उड़ा दिया, अब मैं बताऊंगा इसको, ये चीजें नहीं करनी। जिद वाली बात नहीं रखनी है अपने आप में। और क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो झगड़े का रूप ले लेगा, और आपको मायूसी सहनी पड़ेगी, क्योंकि बदनामी और नुकसान सिर्फ आपका होगा। क्योंकि आप अंदर से तो भोले भाले हो, क्लियर दिल के इंसान हो, ईमानदारी से काम करो अपनी लाइफ में। तरक्की करनी है तो ईमानदारी करें। चीज और बोलूं, कलयुग है, ईमानदारी भी ज्यादा नहीं करनी है आपको, कम करिए, लेकिन ईमानदारी करिए। बेईमानी करने को नहीं कह रहा, ईमानदारी भी कम करिए। जहां 10 चीजें बतानी है सामने वाले को बचने के लिए, वहां 2 चीजें बताइए। अगर आपसे सेटिस्फाई होता है तो आप उसको अपने साथ रखिए, अन्यथा वहां से उठ जाइए या सामने वाले को नमस्ते कर दीजिए। कि सामने वाला जब असली चेहरा दिखाने पे आएगा तो फिर मैं वही कहूंगा कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है। ये तो फिर दिल ही जानता है कि वो नादान क्यों है। अब जिसका जितना करोगे वो आपको धोखा ही देगा। इतना ही करें कि करके भूल जाएं, और कोई बुरा ज्यादा करे तो टेंशन नहीं लेनी आपको। प्रेम संबंध आपके लिए ऐसा है कि जिसके साथ आप पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, वो आपका प्रेमी या प्रेमिका के रूप में आपको मिलेगा, और आपसे लड़ता रहेगा या रहेगी, आपको दुख देता रहेगा या दुख देती रहेगी, फिर भी आप उससे दूर नहीं जा पाओगे। तो पहले तो एक दूरी बना लीजिए विपरीत लिंग वालों से। बहुत मुश्किल है आपके लिए, लेकिन अच्छे जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए, खुश रहने के लिए
आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर बिना मतलब की टेंशन हो रही है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, तो आपको चांदी का बेजोड़ छल्ला लेफ्ट हैंड में पहनना है। चांदी का बिना जोड़ का छल्ला लेफ्ट हैंड में पहनना है, सबसे छोटी उंगली में। यह 6th हाउस में बुध विराजमान हो तो, छठे भाव में बुध आ जाए तो सबसे पहली चीज जो आपको प्रिकॉशन लेना है, जो आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपको एलर्जी तो नहीं, या आप एलर्जिक तो नहीं हो। आपको एलर्जी बंदों से भी होगी, क्योंकि जो आज का मुद्दा है वो ये है कि आपके दिल को क्या हुआ है, आपके दिल में क्या है। आपको किसी को देखकर इतना गुस्सा आएगा कि आप वहां उस इंसान को देख के चले जाएं, लेकिन आप जा नहीं पाएंगे, आपकी मजबूरी होगी। कई बार आपके अपने ही बॉस के साथ नहीं बनेगी, लेकिन आपका बॉस है वो, आपकी मजबूरी है, आपको गुड मॉर्निंग तो करनी ही पड़ेगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है जिनके छठे भाव में बुध हो, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है, मेरी रिसर्च में मैंने ऐसी चीजें नोट कर रखा है कि अपोजिट सेक्स यानी विपरीत लिंग वाले, अगर आप पुरुष हैं तो कोई स्त्री, अगर आप स्त्री हैं तो कोई पुरुष, आपकी बेइज्जती करेंगे और आप उसका जवाब भी नहीं दे पाओगे, और इसके बाद आप अपने अंदर ही अंदर जलते रहोगे। तो जिनके भी छठे भाव में बुध है, आपको सबसे बड़ी जो आपके लिए प्रिकॉशन है कि आपको लोगों से एलर्जी नहीं करनी, और अपनी स्किन एलर्जी का और जो भी दूसरी एलर्जी है उनका ध्यान रखना है। अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना है। आपके हाथ पैर सुन्न होते हैं, स्किन का ध्यान रखिए, और अधिक नहीं सोचना। दुश्मन आपके स्त्रियां अधिक होंगी, और अगर आप खुद स्त्री हैं तो आपके दुश्मन पुरुष बहुत होंगे, विपरीत लिंग वाले आपके दुश्मन होंगे, और आपका कब क्या बिगाड़ दें आपकी समझ में ही नहीं आएगा, आपकी समझ से बाहर है। इसके अलावा आपने जो लोन है, बहुत सोच समझ कर लोन लें आप। बचपने में जिद में कि उसने ये काम कर लिया, उसने ये ले लिया, आपने उससे बड़ी चीज़ लेनी है। आजकल जैसे यंगस्टर्स के अंदर बहुत चला हुआ है कि हाँ जी, कि उसका दोस्त जो है आईफोन 15 प्रो मैक्स ले आया तो मैं 16 प्रो मैक्स लूँगा। कोई आईफोन 14 ही अभी यूज़ कर रहा है, तो उसका कोई रिश्तेदार कोई ऑफिस में या कॉलेज में आईफोन 16 ले आया तो आपको भी जिद लग जाएगी, आप फिर लोन लोगे। तो ये चीज़ नहीं करनी। और अगर बुध आपको अधिक परेशान कर रहा हो तो बहुत आसान सा उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कांच की शीशी में गंगा जल भर लीजिए और उसके खेत वगैरह में जाके दबा दीजिए, तो आपके लिए बुध अच्छा हो जाएगा। करते हैं 7th हाउस में अगर बुध हो तो, सप्तम भाव में हो तो आप अपने जीवन साथी को इमोशंस में आकर सभी सीक्रेट्स अपने शेयर कर देते हो। फिर जब वो आपको उसके ताने मारेंगे कि आपने भी ऐसा करा है या आपने भी ऐसा सब कुछ करा हुआ है, तो फिर आपको, आपने तो इमोशंस में आकर अपनी छोटी से छोटी बात भी बता दी, लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं, और वो ये कहेंगे कि आपने ऐसा जरूर किया होगा। तो ये गलतफहमी जो आपके गृहस्थ जीवन में पैदा हो जाएगी। और एक और बात होगी कि आपके जो भी विपरीत लिंग वाले हैं उसके साथ हंसकर बातें करनी, उसको बड़ी बड़ी सलाह देनी आपको पसंद होगी। और जब आपका जीवन साथी आपको देखेगा या देखेगी तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे साथ तो इतने अच्छे तरीके से बोलते नहीं और या बोलती नहीं, और जहाँ जैसे इसको देखो कैसे सलाह दे रहा है। तो ये जो आपके जो अपोजिट सेक्स वाले हैं, विपरीत लिंग वाले हैं, उसके सामने अच्छा बनने की आदत है
और जो अपने आप को आइडियल बनाने के हिसाब जो भी आप कोच करते हैं, या फ़ोन पे बात करने की आदत कि उसको बहुत अच्छी लगे, ये आपके लिए बहुत, मैं अगर क्लियरली कहूँ, स्पष्ट कहूँ, तो आपके लिए बहुत घातक है। क्योंकि अगर घर में कलेश है तो बंदा उसको आप सह ही नहीं सकते, उसको ठीक ही नहीं कर सकते, मुसीबतें बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, घर में प्रॉब्लम हो, घरेलू कलेश हो, सहन करना बहुत मुश्किल है, जिनके भी 7th हाउस में बुध है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो मैं आपको उपाय बताता हूँ, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले जो राख होती है चूल्हे वगैरह की, जो से पहले होते थे लकड़ी के जलाते थे, अब भी कहीं से अगर आपको राख मिल जाए लकड़ी की, उसको उठाइए और जल प्रवाह कर दीजिए। और दूसरा, दूसरों का अगर बहुत भला करते हो, या मन में एक ऐसी भावना है कि मैंने सबका भला करना है और धन के हालात आपके मंदे हैं, तो भला करना आपको छोड़ना होगा। इसके अलावा आपको साबुत मूंग की दाल दान करनी है। कम से कम 5 बुधवार लगातार दान करिए, आपको लाभ होगा। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बहुत अच्छा एक कवच प्रोवाइड कराएंगे। अब हम बात करेंगे अष्टम भाव के बुध की। अष्टम भाव में बुध बहुत प्रसिद्धि देते हैं, लेकिन प्रसिद्धि कहाँ मिलेगी आपको? समाज में। प्रसिद्धि कहाँ मिलेगी? जिनके साथ आपके गुप्त संबंध हैं, यानी कि उन लोगों से जिनके बारे में आप सबको नहीं पता कि आपकी इनसे जान पहचान है, और वक्त आने पर आपके वो बहुत काम आते हैं। अष्टम भाव में बुध जातक को जो जो उनका डाइजेशन सिस्टम है उसकी बीमारी थोड़ी होती रहती है। खाने पीने का परहेज करें, बहुत आवश्यक है आपके लिए। मृत्यु का जो समय है आपका अच्छा होगा, अगर और कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है तो। इसके लिए निश्चित रहें, अचानक लाभ होगा। लेकिन जितना पैसे के पीछे भागोगे, पैसा उतना ही आपसे दूर भागेगा। जितना सुख के पीछे भागोगे, उतना सुख आपसे दूर भागेगा। और वसीयत वगैरह, इससे लाभ, इंश्योरेंस से लाभ, इन सब बातों से आपको लाभ होगा। विदेश में बहुत नाम होगा। जन्मभूमि से दूर आप बहुत तरक्की करेंगे। सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अष्टम भाव में बुध है आपका, और आपको लग रहा है कि आपका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है, तो आप ये चेक करें कि घर के आसपास कोई, या आपके घर में या फिर घर के आसपास कोई खराब हैंडपंप तो नहीं है, कोई बोरवेल तो नहीं है, और अगर है तो उसको, उसमें मिट्टी भरवा दें। दूसरा, आपने क्या करना है, कम से कम लगता लगातार 8 दिन जमीन पर सोएं, उससे आपको लाभ होगा। बात करते हैं नवम भाव में, यानी कि भाग्य के भाव में अगर बुध विराजमान हो जाए, 9th हाउस में बुध हो, तो आपको लगेगा कि भाग्य के कारण आपका भाग्य पर भरोसा बहुत होगा। जैसे कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, या एक बार किसी ने आपका काम कर दिया तो आपको उस पर पूरा भरोसा हो जाएगा कि अगली बार भी वो काम आपका करेगा ही करेगा और अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पे आपकी गलती है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर आप कहोगे कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मैंने तो इसके भरोसे काम शुरू किया था, इसने मदद नहीं की, तो इसके सहारे सारा काम खराब हो गया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको परोपकार कम करना है, दूसरों के सहारे काम नहीं करना। आप ये कहेंगे कि मैं कैसी शिक्षा दे रहा हूँ? मैं जो प्रैक्टिकल है, जो मेरी रिसर्च में मैंने देखा है, बहुत सी हजारों कुंडलियों को देख चुका हूँ, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं वो बता रहा हूँ आपको।
मैं पहले तो किसी की इतनी जल्दी जन्म कुंडली का विवरण करता नहीं हूँ स्पष्टता से, और जब अगर करता हूँ तो बिल्कुल स्पष्ट बात कहता हूँ, सामने वाले को वो बुरी जरूर लगती है लेकिन सच होती है। नवम भाव में बुध हो तो अधिक परोपकार नहीं करना, दयालु नहीं बनना, सेल्फिश बने रहिए। आपको अगर लाभ प्राप्त करना है, कलयुग में अगर अच्छे से जीना है, तो अपना भोलापन और अपना परोपकार करना बंद करिए, सेल्फिश बनिए। ये सब आपके लिए अभिशाप है। आपको अपने प्रिंसिपल्स के साथ जीना होगा, अपने नियमों के साथ जीना होगा। अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए। आपको उपाय क्या करना है? किन्नरों की सेवा करिए, और उससे भी ज़्यादा अच्छा है धार्मिक स्थान पर जाएं या ना जाएं, गरीबों के स्थान पर किन्नरों की सेवा करें। इससे आपका बुध आपका बहुत अच्छा साथ देगा। आपको ऐसा लगे कि भाग्य के कारण जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो पन्ना या कोई हरे रंग का स्टोन दान कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आपको वहम नहीं करना, शक नहीं करना किसी पर, कॉन्फिडेंस के साथ जीना है आपने। और सब पर अगर आप शक करते रहोगे तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। किन्नरों की सेवा अति उत्तम है आपके लिए, नवम भाव में अगर बुध है तो। कहते हैं दसम भाव की, कर्म स्थान में अगर बुध है, दशम भाव में अगर बुध है तो बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन यहाँ फिर वही कहूँगा कि अपने दिल की वजह से ही, अपने डर की वजह से ही, अपने दिले नादान तुझे हुआ क्या है, इस दर्द की दवा क्या है। दर्द की दवा तो मैं अभी दूंगा आपको, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आपके जो आसपास के लोग हैं, जहां आप काम करते हैं, जहां आपका बिजनेस है, जहां आपके क्लाइंट्स हैं, जहां आपके ग्राहक हैं, अगर राजनीति में है तो पब्लिक हो गई आपकी ग्राहक, उनको आप डील नहीं कर पाएंगे। तरक्की आप बहुत करेंगे, उनको डील नहीं कर पाएंगे। या फिर आपको लगेगा कि मैं इनको अच्छी तरीके से डील नहीं कर पा रहा, इनसे काम नहीं करवा करवा पा रहा, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। किसी सीनियर पोजीशन पर हैं तो आपको लगेगा कि जूनियर्स मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे। आप इतने साहसी कह लें नहीं है कि आप किसी का अपनी कलम से बुरा कर सको। आप अगर बुरा करोगे तो गुप्त रूप तुम्हें करना चाहोगे कि बुरा भी कर दूं और किसी को मालूम भी ना पड़े। इस बात को मन से निकालें। अगर आप किसी का बुरा करेंगे या आप करना चाहते हो तो कोई आपको नाजायज दुखी कर रहा है, आप किसी अच्छी पोजीशन पर हो, अच्छी पोस्ट पर हो, आपका सबॉर्डिनेट आपकी बात नहीं मान रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलिए और जो करना है कीजिए। और ये नहीं सोचना कि मैंने अपने आप को आइडियल शो करना है। अगर आप एक बंदे का बुरा कर दोगे तो बाकी सभी आपकी बहुत इज्जत करेंगे। दशम भाव में बुध इज्जत बहुत देता है, शक्तियां बहुत देता है, लेकिन आपको बुरा करना पड़ेगा, आपका गुजारा तभी चलेगा इस कलयुग में। और अगर आपको लगे कि कार्य क्षेत्र में रोज नई प्रॉब्लम आ रही है, नई से नई प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें, तो सबसे अच्छा है दशम भाव में बुध हो तो जिनको दिखाई नहीं देता, जो नेत्रहीन होते हैं, उनको दान दीजिए, मीठी वस्तु दान दीजिए। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है जिनके भी दशम भाव में बुध हो उनको नेत्रहीन व्यक्तियों को मीठा लड्डू दान देने हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जल में, बहते जल में तांबे के सिक्के या पैसे डाल दें घर में, या तो कोई खोटा सिक्का पड़ा है तो उसको निकाल के जल प्रवाह करिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा, आपकी शक्तियां बढ़ेंगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, पब्लिक में आपकी इज्जत करेगी, हुकूमत चलेगी आपकी। लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। जितनी बड़ी पोजीशन है, अगर फोन पर बात कर रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से दूसरे को कहिए कि ये काम होना चाहिए तो होगा।
बात करते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव में अगर बुध होता है तो आप इसी चक्कर में रहते हैं कि मेरा मित्र मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरी माँ प्रेमी मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरी प्रेमिका मुझसे नाराज ना हो जाए, जिससे भी मुझे प्यार है वो मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं मेरी आमदनी कम ना हो जाए, कहीं मेरा बिजनेस डाउन ना हो जाए। अगर राजनीति में है तो कहीं मैं इतना बुरा ना फंस जाऊं कि इतने गलत काम किए हैं फिर मेरा क्या होगा, कौन मुझे बचाएगा। यानी कि नेगेटिव थिंकिंग आपको निकालनी होगी। लोग आपके जीवन में आए हैं, उनका वेलकम कीजिए। जाएं तो उनका कहते हैं कि फेयरवेल दीजिए, उनको खुशी से जाने दें, खुशी से आने दीजिए। परिवर्तन संसार का नियम है, सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन। परिवर्तन जब तक होता रहेगा आपको अडेप्टिविटी अपनानी पड़ेगी। ये कि परिवर्तन ही आपके साथ आपका चेंज है, परिस्थितियों के अनुसार कैसे आपको ढलना है। सेंसिटिव नहीं होना है आपने। आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है तो आपकी तरक्की नहीं कर पाओगे। मानसिक चिंता रहेगी, मानसिक चिंता के कारण हार्ट बीट भी तेज होगी, बीपी बढ़ेगा, पसीना भी आएगा। इस तरह बहुत सी प्रॉब्लम आपको होंगी। आपकी बहू या दामाद या रिश्तेदारी में जो आपकी बहू या दामाद है उनका आप मान सम्मान कीजिए। कभी ये कोशिश नहीं करनी कि किसी का घर खराब करना है। अगर आमदनी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो आप अंडे खाते हैं तो ना खाएं, मांसाहारी हैं तो मांस खाना छोड़ दें। सिर्फ 6 महीने छोड़ के देखिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। और ऐसे साधु होते हैं जो आवारा घूमते हैं, उनसे आशीर्वाद नहीं लेना, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा। आपको किसी से ताबीज वगैरह नहीं लेना, आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। हम बात करेंगे 12वें भाव की। 12वां भाव लगन कुंडली का अंतिम भाव। और अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बात करें तो उस हिसाब से 12वें भाव में मीन राशि आती है। बुध की ये नीच की राशि है और 12वें भाव में बुध है। तो जातक जब खर्च करता है तो जिद के कारण करता है, प्लानिंग नहीं होती। घर से जाएगा कोई और वस्तु खरीदने और खरीद के कोई और वस्तु आ जाए ले आएंगे ये जातक। यानी कि अपने ओवरऑल अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है, खर्च पर कंट्रोल नहीं है, शैया सुख पर कंट्रोल नहीं है। कभी कभार तो बहुत उत्तेजित हो जाएंगे, कभी कभार बहुत कम हो जाएंगे। इसके कारण गृहस्थ जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा और कई बार ध्यान भटकेगा इधर उधर। पुरुषों और स्त्रियों के लिए वो भी आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान भटकेगा तो आपके काम हैं जिनके कारण समाज में आपका नाम है, मान है, सम्मान है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। आपको पैरालिसिस की बीमारी से बचना चाहिए, आपको अधिक सोचने से भी बचना है। और दवाइयों का दान 32 साल की उम्र तक, जब तक आपकी आयु 32 वर्ष की नहीं होती तब तक आपको दवाइयों का दान करना है। कोई मेडिकल कैंप हो रहा हो वहां पे सहयोग करिए, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल हो वहां जाके दान करिए। आप बीमारियों से बचे रहेंगे अगर आप दान करते हैं। जब आप बुरी तरीके से फंस जाओ, आप बहुत बुरी तरीके से फंस गई हो, आपको लगे कि अब निकलना बहुत मुश्किल है, बदनामी होनी है, तय है, उस समय आपकी सहायता कोई अदृश्य शक्ति करेगी। मैं कहता हूं ना कि आपको ग्रह नहीं देख रहे, आप ग्रहों को नहीं देख रहे, आपको नहीं दिखेंगे लेकिन ग्रहों को सब दिखता है। जितने भी नवग्रह हैं, जितने भी अदृश्य शक्तियां हैं वो आपको देख रही हैं। आप ग्रहों को धोखा नहीं दे सकते। ग्रह हर समय, हर एक सेकंड के हर क्षण में आपको देख रहे हैं। जब भी आप कहीं फंसेंगे बहुत बुरे तरीके से फंसेंगे, घबराना नहीं है। जो अदृश्य शक्तियां आपको देख रही हैं वो आपको उस जगह से निकाल लेंगी। लेकिन बुध नीच का होने के कारण पहले आपको
दुख से दुख भोगना पड़ेगा, और लास्ट स्टेज पर आपको ईश्वर खुद आकर आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत समस्या से निकाल लेंगे। अगर आप एक लगातार कोई बीमारी बनी हुई है, एक आ रही है एक जा रही है, धूप दौड़ बहुत हो जाती है आपकी, आपको क्या करना है? अगर कोई धार्मिक स्थान बन रहा है, वहां कंस्ट्रक्शन मटेरियल दान दे दीजिए। जो सबसे अच्छा सीमेंट हो, जो आप कर सकते हैं वो करिए। रेत भी दान दे सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके अलावा स्टील का छल्ला बिना जोड़ का सबसे छोटी उंगली में पहन लें। मिलता नहीं है, कहते हैं कि बिना जोड़ का है, लेकिन मिलता नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, जिनको नहीं मिलता उनके लिए सहायता होगी। हम एक दूसरे का हाथ से हाथ जोड़कर चलेंगे तो सभी सुखी होंगे। आपका मन भी कम भटकेगा अगर आप ये उपाय करते हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए, जिससे कि किसी भी भाव में बुध हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन गैप आ रहा है आपके किसी काम में, आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम खुल नहीं रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक दुर्गा का कवच बनता है, वो हम जब भी गुप्त नवरात्रे होते हैं, नवरात्रियां होती हैं देवी दुर्गा की, हम उसमें सामूहिक रूप से सभी के लिए कुछ यंत्र सिद्ध करते हैं, पूजन करते हैं। आप हमसे संपर्क कर वो प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की बुद्ध की समस्या हो, कोई बहन आपकी बीमार हो, कोई बेटी बीमार हो, तो आपका बुध खराब है। आपकी भूआ को कोई समस्या हो, आपके भूआ का घर परिवार की वजह से आपको टेंशन आ रही हो, किसी बहन की वजह से आपको टेंशन आ रही हो, तो जिसे कहते हैं ना कि इस दुनिया का सबसे बड़ा उपाय देवी दुर्गा, उनकी शरण में आ जाइए। हम शास्त्रों के अनुसार कुछ विधियां करके, कुछ पूजन करके एक यंत्र बनाते हैं देवी दुर्गा का। प्रमाणिक होगा, शास्त्रोक्त होगा, वो दिया जाएगा, उसके बारे में सभी कुछ बताया जाएगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे थे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने घर परिवार में सभी के साथ करिए। जितना ज्ञान बटेगा उतना इस देश का नाम ऊंचा बढ़ेगा। आप भी अपने आसपास सभी को स्वस्थ रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि 2025 चल रहा है। 2025 में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं, जिनके बारे में अब आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगा। ग्रह गोचर इस वर्ष कुछ ऐसा है कि अच्छे अच्छे ज्योतिष विद्वान भी आंकलन नहीं कर पा रहे, भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे। उनकी कई भविष्यवाणियां विफल हो चुकी हैं और कई भविष्यवाणियां वो करने से डर रहे हैं। इसीलिए अगर आप हमारे भृगु ज्ञानवाणी संस्था से जुड़े हैं तो आप जुड़े रहिए। कोई भी आपको जीवन में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी समस्या हो, आप हमसे संपर्क करिए। हम ज्योतिष के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से आपकी सभी मदद करेंगे। जो हमसे निशुल्क हो पाएगा उसमें हम आपकी निशुल्क सहायता करेंगे। जिसमें आपके ही धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो सामग्री होती है पूजन पाठ की, यंत्रों की, रत्नों की, उसमें तो धन लगता ही है। बाकी ज्ञान है, जितना हम निशुल्क दे सकते हैं उतना हम दे रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। तुमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन, आपका समय
शुभ हो, ईश्वर आप पर कृपा करें, यही कामनाएं हैं मेरी।